पे लग रही थी अपनी जो सब्जी वाली जो फ्रिज की टोकरी होती है उसको खाली करने के लिए, क्योंकि सब्जी इसके अंदर कुछ बची ही नहीं थी, बस थोड़े बहुत मटर बचे थे और एक बिल्कुल छोटा सा हरा पेठा होता है जो लंबे वाला वो, और 2 शिमला मिर्च और टमाटर। यानी कि सही देखा जाए तो एक सब्जी ये थी ही नहीं, क्योंकि एक कटोरी के करीब ही इसके अंदर मटर के दाने निकलने वाले थे, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से ही थे। तो बस मैं यही देख रही थी कि अगर आज सब्जी की बात बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर लेके ही आनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही मैं कर दूँगी इस टोकरी को खाली। और फिर जो ऊपर आलू प्याज वगैरह मैं ऊपर टोकरी में रखती हूँ, यानी कि जो अलमारी रसोई के ऊपर जो स्लैब होता है उसमें, तो वहाँ पे देखे तो फिर वहाँ पे आलू भी नहीं थे। आलू भी बस 3-4 ही। पहले मैं ये निकाल लूँगी मटर के दाने और साथ साथ में कर लूँगी अपनी रसोई को भी खाली, क्योंकि शाम के टाइम में एक बार फिर सारा ऐसा हो ही जाता है मैसी सा, क्योंकि हर जगह कहीं कुछ रखा ही होता है। यहाँ पे बच्चों ने मूँगफली खा के रख दिए थे, वही छिलके, क्योंकि बच्चे जहाँ खाते हैं वहीं की वहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय हो चुका शाम के 5 बज चुके हैं, और जो कपड़े कल धो के सुखाए थे वो आज हल्के हल्के से सूख चुके हैं। तो पहले मैं उतार लेती हूँ इनको, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो अब आधे से ज़्यादा गिले। तो कपड़े उतारने के लिए गई थी, लेकिन कपड़े सारे वैसे के वैसे ही गिले थे। 1-2 जोड़ी शायद बस वो हल्के हल्के से थी, उनमें भी सिलन, तो प्रेस करने की सोची थी, लेकिन गीले कपड़े थे तो प्रेस आज मेरी नहीं हो पाएगी। तो मैं कर रही थी सब्जी बनाने की तैयारी। सुबह से अब तक मैं कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। वैसे कोई ख़ास काम भी नहीं था और बिल्कुल फ्री भी नहीं थी, ना कोई काम था और फ्री भी नहीं थी। और अब बज चुके 5, तो मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। सब्जी कुछ थी नहीं फ्रिज में, थोड़े से मटर रखे थे और 2 शिमला मिर्च, आलू भी थे नहीं कि पूरी सब्जी बन जाए। लेकिन अभी मैं वो सब्जी काट के और फिर लेके आऊँगी सब्जी पहले बहुत दूर जाना पड़ता था मैं, तो अब है यहाँ पे बिल्कुल पास में ही सब्जी वाले की जो गाड़ी आती है वो खड़ी रहती है सुबह से शाम तक। तो अगर टाइम रहा तो अब लेके आऊँगी सब्जी। और पहले जो है आज की वो देखती हूँ, अगर काम चल जाएगा तो ठीक है, वरना सुबह 6 बजे के आसपास हमारे यहाँ गेट के ऊपर आ भी जाता है सब्जी वाला। लेकिन वही है कि सुबह सुबह रजाई से निकलने का मन करता ही नहीं, किसी का भी नहीं करता। और वैसे तो बहुत देर तक वो यहाँ पे रहता है खड़ा, आवाज़ देता रहता है। तो देखती हूँ अगर आप काम चल जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं लेके आऊँगी सब्जी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और मैं चली सब्जी लेने के लिए 100 रुपये की बिल्कुल थोड़ी सी, और अब ठंडी बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पूरे दिन धूप का कोई नामो निशान नहीं। रोड के ऊपर हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है ये रोड, यानी कि थोड़ी सी लंबी गली पड़ती है। फिर यहाँ पे मोड़ के ऊपर यहाँ ये गाड़ी खड़ी रहती है सब्जी वाले की, और एक दूसरी साइड में, यानी दोनों साइड में एक गाड़ी खड़ी रहती है। और जो दूसरे वाले भैया हैं वो तो जो अगर होम डिलीवरी करवाते हैं तो वो घर भी सब्जी भेज देते हैं। ये काम उन्होंने 2-3 दिन से ही शुरू किया था। तो सब्जी मैं थोड़ी सी लेके आई थी, यानी जो मेरी बची थी उन्हीं के हिसाब से उन्हीं में थोड़ी थोड़ी ऐड कर लूँगी, इतनी ही लेके आई थी। और यहाँ पे तब तक आ गया था मेरा दूध, और दूध का यहाँ वहाँ जो
करना था वो करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी सब्जी। कुछ मटर के दाने मैं पहले ही निकाल के गई थी, जो थोड़े बहुत बचे थे, और 1 कटोरी के करीब फिर मैंने आके निकाल ली। और जो सब्ज़ी थी मैं उसको धो के रख दूँगी। और ये करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी सब्ज़ी। तो कुकर चढ़ा दिया था, उसके अंदर घी डाल दिया था थोड़ा सा, और घी गर्म होने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दिए थे प्याज भी नहीं थे, प्याज भी मैं लेके ही आई थी अभी। और प्याज जब हल्के से ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर मेरे पास रखे थे, टमाटर लेके नहीं आई थी। थोड़े से मटर, प्याज और आलू, और एक छोटा सा हरा पेठा, यानी कि एक तो मेरे पास था ही छोटा सा। अगर उसका अकेले की अगर मैं सब्ज़ी बनाती तो वो नहीं बनती, तो इसलिए एक उसी के साइज एक छोटा सा और लेके आई। और यहाँ पे टमाटर मेरे पकने वाले थे, साथ साथ में मैं जो बर्तन थे उनको धो के रख दूँगी। पहले चाय वगैरह के धो दिए थे मैंने, और अब जिसमें प्याज टमाटर वगैरह काटती हूँ तो ये भी साथ साथ में ही पानी में से निकाल देती हूँ मैं। और फिर सब्ज़ी को धो के टमाटर अच्छे से मैश हो गए थे मेरे। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे अपने सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और मसाला कुछ हल्का सा मैंने सूखा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि घी थोड़ा सा कम ही डाला था इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और जब घी थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी सब्ज़ी। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी, और कोई ख़ास भी नहीं। प्याज, आलू और मटर की सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ मैं अकेले आलू मटर की, या तो इसके अंदर मैं गोभी ऐड कर लेती हूँ या फिर गाजर, लेकिन बस आज सिर्फ आलू और मटर की सब्ज़ी। 1 गिलास के करीब मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी, क्योंकि मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाने वाली थी। और सब्ज़ी मेरी छोंक चुकी है, इसको कर दूँगी बंद, और 2 सीटी आने के बाद कर दूँगी मैं गैस को बंद। 2 सीटी तो लगी जाती हैं आलू में। तो सब्ज़ी मेरी बस बन चुकी थी। और ये क्लिप थी मेरी अगले दिन सुबह की। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, अब उनके स्कूल खुल चुके हैं सोमवार से। तो बस खाना बच्चों के लिए ही बनाया था, बाकी वैसा का वैसा ही आटा वगैरह रखा था। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी प्रेस। 2 दिन में जाके मेरे कपड़े सूखे थे, और जो थोड़े से जो गरम या इनर वगैरह थे वो तो अभी भी गीले ही हैं। और फिर वो सब करने के बाद धूप अच्छी खासी निकल आई थी आज, और फिर हो चुका था शाम के समय मैं यहाँ पे niकाल रही थी घी। और छौंक वगैरह या हलवा वगैरह जब हम बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं लक्से घी, और वैसे रखते हैं देसी घी खाने में, या चूरमा वगैरह बनाना हो उसके लिए। तो ये 1 डिब्बा रखती हूँ मैं, तो इसमें निकाल लेती हूँ एक बार, और फिर ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं वापस इसमें डाल लेती हूँ। ऐसे ही जो देसी घी रखा है उसको भी मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, उसको भी ऐसे ही एक जो लक्से घी की मेरे जो ड्रम में खाली हुई थी उसके अंदर मैंने डाल रखा है। तो जितनी ज़रूरत होती है उतना मैं निकाल लेती हूँ। एक बार मैं कर लूँगी इसको आधा के करीब, और 4-5 दिन ये चल जाएगा, और उसके बाद मैं फिर से निकाल लूँगी। वरना जो काले काले धब्बे से होते हैं हल्के हल्के, वो हो जाते हैं इसमें कहीं कहीं। तो बस यहाँ निकाल लूँगी। और सब्ज़ी बना रही थी मैं आज पनीर की। तो पनीर मैंने मंगवा के रखा था 200 ग्राम के करीब, 200 ग्राम का जो एक छोटे वाला पैकेट आता है वो। तो उनको यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था, बिल्कुल छोटे छोटे से पीस ले लिए इसके। और ये 200 ग्राम पनीर है मेरा। और यहाँ पे 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया था। और 3 छोटे छोटे प्याज थे, उनको भी इस तरह से मोटा मोटा काट लिया था। और 2 हरी मिर्ची, 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, और तेज़ पत्ते, और लौंग, इलायची और काली मिर्ची। तो यहाँ पे चला दिया था मैं गैस, और थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा दिया था पानी, क्योंकि साथ साथ में बनाने वाली थी मैं यहाँ पे चाय। और फिर मैं यहाँ पे कर लूँगी अपनी सब्ज़ी की तैयारी। चाय बनने के बाद यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी, जो मैंने अभी अभी निकाला था लक्से घी। और घी जब मेरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो प्याज टमाटर वगैरह मैंने थोड़े से मोटे मोटे से कट करके रखे थे वो सब।
तो गैस को कर दिया था ऑन। घी पिघलना मेरा शुरू हो चुका है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो लहसुन की कलियाँ छील के रखी थी वो, और जो अदरक को मैंने छील के रख लिया था वो, और काली मिर्ची, लौंग, इलायची वगैरह। और इनको मैं हल्का हल्का सा चला लूँगी, यानी हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक लगातार इसको चलाती रहूँगी, वरना लहसुन की कलियाँ जो एक साइड से जो टिकी रहेंगी घी के अंदर वो जल जाएंगी, और फिर जलने के बाद इसकी अलग ही स्मेल आती है। तो वो सब जो लहसुन वगैरह मेरे हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके थे, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे प्याज, जिनको मोटा मोटा सा कट करके रखा हुआ था, और इनको मैं अच्छे से हिलाती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा से इनको मैं दबाती हुई रहूँगी ताकि ये ज़्यादा ना जले। और इनको मैं पूरा भी ब्राउन होने तक नहीं भूनूँगी, हल्का हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट सा करूँगी मैं इनको। और ये होने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर, जिनको मैंने मोटा मोटा सा कट कर रखा था, और फिर इनको मैं मिला लूँगी। और फिर बाद में सबसे लास्ट में डाल दूँगी हरी मिर्ची, और अब डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद थोड़े से जो टमाटर हैं वो थोड़े जल्दी से पक जाते हैं। और गैस को किया हुआ था मैंने हाई फ्लेम पे, तो ये सब्ज़ी मेरी जल्दी ही थोड़ी सी पक जाएगी। और अब कर दूँगी मैं गैस को बंद। और मसाला जो ये था ये हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको मिक्सी का जो जार होता है छोटे वाला, यानी चटनी वाला, इसमें डाल के और इनका बना लूँगी एक पेस्ट। तो ये मेरा पेस्ट बन के तैयार है। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर, और कलर भी देखिए। और फिर उसी सेम कढ़ाई में मैं डाल दूँगी फिर से थोड़ा सा घी, और घी मेल्ट होने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जीरा। फिर इसको लगातार चलाती रहूँगी, और फिर जीरा हल्का हल्का सा चटकने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेज़ पत्ता, और फिर मैं डाल दूँगी जो अपना मसाला जो जिसकी मैंने ग्रेवी यहाँ पे बना के रखी थी वो। और फिर मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, इसको लगातार चलाती रहूँगी। और साथ साथ में जब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सूखे मसाले, हरी मिर्ची पहले ही डाल दी थी मैंने, तो मिर्ची यहाँ पे मैं डाल रही थी कलर वाली, और थोड़ी सी हल्दी, और नमक भी पहले डाल चुकी थी मसाले के अंदर, तो थोड़ा सा और डाल दूँगी इसके अंदर नमक, क्योंकि भैया नमक अगर कम होगा तो फिर वो बाद में भी उसको हम डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम कम नहीं कर सकते। यहाँ पे कलर वाली मिर्ची 1 चम्मच के करीब, और फिर इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। और ये देखिए मसाला अच्छे से मेरा पक चुका था। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी मलाई 3 से 4 चम्मच के करीब, और फिर मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी ताकि ये मेरा जो मसाला है ये फटे ना। ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से पक चुका था, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया था हल्का हल्का सा। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरे मटर, ये ताज़ा मटर थे मेरे वही, और फिर इसको छोड़ दूँगी मैं 1 मिनट के लिए। और जब इसके अंदर से एक उबाल आ जाएगा फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पनीर, और फिर इसको मसाले में अच्छे से कर लूँगी मैं कोट। और फिर इसके अंदर मैं लास्ट में डालूँगी पानी, क्योंकि इतनी थोड़ी सी गाढ़ी तरी वाली सब्ज़ी हमें पसंद ही नहीं है, ना हमारे बच्चों को। तो इसके अंदर मैं अपने हिसाब से यानी 1 गिलास के करीब इसके अंदर मैं पानी डाल लूँगी। और सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। क्या है ये? और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, जो धनिया था मेरे पास एक्स्ट्रा उसको काटने। क्या कर रहे हो?
बड़ी हाँ। ये चुटकू है तो कौन है चुटकू नहीं ये गंदा है ये चुटकू तो गंदा है ना। ये कैसा है ये चुटकू। गुनगुन हाँ तो इस चुटकू को बाय करो। वो सब्जी मेरी बनके तैयार। लास्ट में डाल दूंगी इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर नहीं, हरा धनिया काट के। और सब्जी तैयार। इधर मैंने पानी चढ़ा दिया था आटा लगाने के लिए और आटा छान के रख लिया था। साथ साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया था दूध, जिसकी मैंने जमानी थी दही। और इस काम से मैं इतनी परेशान हूँ और ये मैं करना भी नहीं चाहती और ये करना पड़ रहा है मेरे को मजबूरी में। तो बस ये होता भी नहीं है, कर तो देती हूँ लेकिन कभी दही जम जाती है, कभी वैसा का वैसा दूध ही मिलता है। तो देखते हैं इस काम से कब तक मेरा पीछा छूटेगा। लेकिन वही है कि फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, वो हर रोज़ मैं कर देती हूँ। जमे तो ठीक, ना जमे तो ठीक। तो यहाँ पे दही मेरी मैंने जमा दी थी और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं आटा। और बस यही था मेरा आज का 2 दिन का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।